जरा फर्जी सहाफियों की करते हैं, क्योंकि फर्जी सहाफियों का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर तूल पकड़ता जा रहा था। और आपको याद होगा कि कई जिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने एसएसपी के नाम खत रवाना करते हुए सहाफियों और पोर्टल्स की शिनाख्त करने के हवाले से और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे पोर्टल्स पर कार्रवाई की मांग की थी। और अब मामला अदालत तक भी चला गया है। अदालत उज़्मा ने महकमा इत्तलात के नाम नोटिस भी जारी कर दिया है और मुख्तलिफ अजला में डीएम्स ने इस नोटिस के आने से पहले ही कार्रवाई भी शुरू की थी। हाईकोर्ट ने सभी फर्जी पोर्टल्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डिवीजन बेंच जिसकी सुनवाई कल चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब कर रहे थे, जस्टिस जीएस ठाकुर साहब कर रहे थे, उन्होंने उस पीआईएल को कल क्लोज कर दिया जिस पीआईएल के तहत ये मांग की जा रही थी कि जो मशरूम ग्रोथ है, यानी गैर कानूनी तौर पर और बड़ी तादाद में जिस तरीके से पोर्टल चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कदगन लगानी चाहिए और स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरिक हो। इसको देखते हुए कल इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखते हुए कल डिवीजन बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी नश्र, इशात और इतलात को ये हुक्म दिया है कि वो इस पर कार्रवाई करे। और जब ये एक तरफ से अदालत के अंदर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने जो डीएम्स भी हैं उन्होंने अपने मातहत इलाकों के अंदर एसपीज को हुक्म दिया है कि वो फर्जी सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और ये जो मशरूम ग्रोथ ऑफ पोर्टल्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जहां पर जो मर्जी जिसको आए कुछ भी लिख देता है और कार्य नजार बदस्ती गिलकार चला गया है, इस पर रोक लगाई जाए। और डिप्टी कमिश्नर्स भी काफी मुतहरिक है। कई नाम सामने रखे गए जी। कल जब बहस हो रही थी कहा गया कि पोर्टल चलाए जा रहे हैं और उन पोर्टल्स के नाम भी लिखे गए और कहा गया कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ये सारे लोग जो है वो वादी कश्मीर के अंदर काम करें, इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। सीधे चलेंगे सही तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। तजम्मुल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है और खुशाइंद है, देर ही सही लेकिन कहीं ना कहीं इंतजामिया अब जाग चुकी है। जो पहले कदम होना चाहिए था वो अब लेट गए। श्रीनगर के अंदर भी उठ रहा है और जम्मू के अंदर भी उठ रहा है। खबर यह है कि पीआईएल थी और पीआईएल के साथ साथ अब खबर यह भी है कि मुख्तलिफ जिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने भी मुतल्लिका एसपीज को यह हुक्म दिया है कि शिनाख्त की जाए कि फर्जी पोर्टल्स यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर। दरअसल सारी सूरत हाल जिला रामबन से शुरू हुई थी, जहां पर हादसे के बाद कई अफराद की मौत वाक़या हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अपनी लेवल पर वहां पर कोशिश की कि कौन लोग जिम्मेदारी से और गैर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने यह हुक्म जारी किया है जम्मू कश्मीर में खुसूसन जिला तरक्याती कमिश्नर अपनी अपनी जगह होमवर्क करें, एक्सरसाइज करें। हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो लोग भी गैर कानूनी तौर पर अपने न्यूज पोर्टल्स चलाते हैं और जो लोग भी न्यूज पोर्टल्स चलाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर, सियासतदानों, अफसरों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, तंग तलब करते हैं, क्योंकि आखिरी लाइन में यह भी कहा गया, इल्जामात ये भी है कि जो गैर कानूनी तौर पर न्यूज पोर्टल्स चलाए जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर या यूट्यूब पे जो ग्रुप खोले गए हैं, चैनल्स खोली गई हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ब्लैकमेलिंग का मामला भी सामने आया है। अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ डिप्टी कमिश्नरों को मुतल्ला किया गया। अब ग्राउंड जीरो पे हकीकत क्या है जम्मू कश्मीर में, जो कि यहाँ पे हर घर में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे न्यूज है और हर जगह पे कहीं ना कहीं अगर आपको कश्मीर की तस्वीर देखनी हो, चाहे वो अमन की तस्वीर हो या बदअमनी की तस्वीर हो, खुद अपने आप में एक खबर है। बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स स्टार कश्मीर आएगा तो खबर अपने आप में आ जाती, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने इन चीजों को बहुत कम पाया है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो लोग सहाफत के साथ वाबस्ता नहीं है या जिन्हें मीडिया हाउस में काम करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने अलहदा तौर पर अपने अपने पोर्टल खोले हैं और जिसकी रूह से जो कई परेशानियां हैं, कई जगहों पर बहुत सारी गलतियां सरसद हो जाती है, लेकिन बहुत देर कर दी सनम आते आते और आज 20 वर्ष 10 वर्ष के बाद इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना हो, इंफॉर्मेशन की तरफ से हो या किसी भी ऑफिशियल ऑफिसर की हो, तो ये चेक किया जाएगा कि ये शख्स जो माइक लेकर आया है, ये शख्स जो सहाफी है, ठीक है, इससे अच्छा मीडिया हाउस मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये जो हाथ में लेकर आ रहा है क्या इसका वाकई इस इदारे का किसी इदारे के साथ मुंसलिक है या नहीं। इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में इतनी मशरूम ग्रोथ जो पोर्टल, न्यूज पोर्टल, हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों के लिए कर सकते थे, लेकिन जब आप इसको करंट अफेयर्स में तब्दील करते हैं तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर जिस शख्स ने करंट अफेयर पढ़ना है, शुरू करना है,
उसको पहले समझ आनी चाहिए कि मैंने क्या ये अखबार के नाम पर जो RNI की रजिस्ट्रेशन है उसके मतबादिल में क्या मेरे पास वीडियो चलाने की इजाजत है या नहीं, या जिन लोगों के पास कोई कागज है ही नहीं उसके बाद बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ अच्छे एंकर्स के साथ बुलेटिन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, उन्हें थोड़ा सा माजी में लिया जाना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मामला चलते हैं, चलते रहेंगे। जैसा गैर जिम्मेदारी के साथ न्यूज पोर्टल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करने के बाद अगर कोई शख्स इस तरह से कागजात के बगैर काम करते पाया गया, लाइसेंस के बगैर काम करते पाया, हो सकता है कि अदालत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तौर पर सजा भी सुनाता है। रामबन के बाद बिल्कुल बात यह भी है कि कल ही मैंने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने भी डिप्टी कमिश्नर बहस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के SP बडगाम को तहरीरन हुक्म दिया है कि वो जी तहकीकात करे, जो फर्जी पोर्टल चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज हो। कल जब ये बहस चल रही तो कुछ नाम भी सामने आए, कहा गया कि इस जनाब यूनियन टेरिटरी में कश्मीर न्यूज, कश्मीर वॉइस, कश्मीर ब्रेकिंग, कश्मीर 24/7, कश्मीर बिजनेस हब और इस तरीके के बोल कश्मीर और क्या क्या कश्मीर लगा के नाम बना दिए गए हैं और ये सारे फर्जी हैं। इनके पास किसी के पास भी जो मज़कूरा अथॉरिटी है उनसे परमिशन नहीं लिया गया। ये बात सही भी है। और दूसरी परेशानी ये भी है कि अब घर बैठे फर्जी नामों को क्रिएट किया जा रहा है, जैसे गुलिस्तान न्यूज, अब गुलिस्तान न्यूज अपडेट के नाम से गुलिस्तान न्यूज लाइव कुछ और आगे लगा के फर्जी नामों के पेज चलाए जाने, जिससे कंफ्यूजन होता है। और कई बार हमने भी हुकूमत की नोटिस में इस बात को लाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही सही, लेकिन अब हुकूमत जागी है। और मैं भी आज उन सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जनाब माइक उठाने या कैमरा उठाने से न तो आप सहाफी बनेंगे और ना ही सहाफत के अंदर आपको लिखा जाएगा। नंबर 2 कि दवाई बेचने वाला डॉक्टर नहीं बनता है, डॉक्टर होता है। और यही हमारे माजी में भी हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था कि जिसका जो काम है उसी को करने दिया जाए। ये ना माना जाए कि चलिए जी मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करते हैं तो फिर वो डिग्रियां हासिल इसमें इशफाक, जब हम ये खबर बता रहे हैं तो एक चीज और भी पूछी जा रही है हमारे देखने वालों की तरफ से, क्या कोई सजा का पैमाना तय किया गया, नंबर 1। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि किसी बड़े इदारे का नाम इस्तेमाल करके आप फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर पर चलाते हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का इम्कान इसी ऑर्डर के तहत है? इसी ऑर्डर के तहत भी है। और कल जब हमारी बात इतलात महकमे के अंदर हो रही थी तो उन्होंने भी काफी संजीदगी के साथ इन मामलों को लिया है। इसमें आपको 6 महीने की सजा होगी। 420 वाले मामले में आपने फर्जी नाम क्रिएट किया और उसके बाद अगर अमन कानून को कोई दचका लगा हो आपकी खबर से, फर्जी खबर से, तो उसके अलग वो दूसरे कायदे में जाएगा जी, एंटी मिलिटेंसी वाले मामले में वो चला जाएगा और वहां पर उसको फिर निपटा जाएगा। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ऐसा, क्योंकि सरकार अब मुतहरिक हो गई है। इसलिए हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी।